गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ऑर्बिट क्लासेस। तो आज है 8 सितंबर और आज के इस सेशन में 8 सितंबर से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो आप सभी जल्दी से एक बार इस सेशन को शेयर कर दीजिए। चलिए डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश यू ललित ने जैसलमेर हाउस में किया नालसा के नागरिक सेवा केंद्र का उद्घाटन। भारत के 3 शहर यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में हुए शामिल। चिकित्सा और इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए लद्दाख में की गई इग्नाइटेड माइंड्स कार्यक्रम की शुरुआत। संजय कुमार वर्मा होंगे कनाडा में भारत के उच्चायुक्त। अमित कुमार होंगे कोरियाई गणराज्य में भारत के अगले राजदूत। भारतीय मूल की वकील सुएला वेबरमैन बनी ब्रिटेन की नई गृह मंत्री। अब नाक से दी जाएगी कोरोना वैक्सीन। स्वदेशी टीके CHAD-36 को मिली मंजूरी। ब्रिटेन को पछाड़कर भारत बना दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। यूपी के फर्रुखाबाद में जेल के खाने को मिली 5 स्टार FSSAI रेटिंग। छत्तीसगढ़ का 29वां जिला बना मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी। राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट की सड़क का बदला गया नाम। राजपथ अब कहलाएगा कर्तव्य पथ। अब डिस्कस कर लेते हैं कल के सेशन के बारे में। कल हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, क्विक रिवीजन करेंगे। ठीक है, किस देश ने पहली बार US पैसिफिक आइलैंड कंट्री समिट की मेजबानी करने की घोषणा की है? तो फ्रेंड्स ये मेजबानी की जाएगी अमेरिका के द्वारा। और कहां पर होगी? तो वाशिंगटन DC में इसका आयोजन किया जाएगा। सुब्रतो कप का संबंध है फुटबॉल से और ये प्रतियोगिता शुरू हो चुकी है नई दिल्ली में। PM श्री स्कूल PM स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया नामक पहल की घोषणा की गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे को नेपाल की सेना के मानद जनरल की उपाधि से सम्मानित किया गया है और ये सम्मान दिया है नेपाल की प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी ने। लिज ट्रस ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री बन गई है फ्रेंड्स। राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने यानी कि NGT ने अपशिष्ट प्रबंधन की विफलताओं के लिए पश्चिम बंगाल राज्य पर जुर्माना लगा दिया है। देश की पहली नाइट स्काई सेंचुरी बनाई जाएगी लद्दाख में। दुबई ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया गया है अरविंद चिदम्बरम के द्वारा। किस भारतीय क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी है? सुरेश रैना ने। मंगल या शुक्र पर मिशन को उतारने के लिए इसरो ने इनफेंटेबल एरोडायनामिक डिसेलेरेटर का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है। तो फ्रेंड्स ये था कल का करंट अफेयर। अगर डिटेल से जानना है तो कल की क्लास जरूर देख लीजिएगा। चलिए डिस्कस करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आज के सेशन का। ब्रिटेन की गृह मंत्री कौन बनी है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। ब्रिटेन की नई गृह मंत्री बन गई है भारतीय मूल की सुएला ब्रेवरमैन। किसको बनाया गया है फ्रेंड्स? तो याद रखेंगे ब्रेवरमैन को बनाया गया है जो कि भारतीय मूल की है और ये गृह मंत्री बन चुकी है ब्रिटेन में। ठीक है, ब्रिटेन की PM बनी है लिज ट्रस। नाम याद रखेंगे, दोनों ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, रुचिरा कंबोज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि ये कौन है। तो रुचिरा कंबोज बनाई गई है यूएन में भारत का स्थायी प्रतिनिधि। यूएन में भारत का जो स्थायी प्रतिनिधि बनाया गया है वो बनाया गया है रुचिरा कंबोज को। और रुचिरा कंबोज ने स्थान लिया है TS त्रिमूर्ति का। ठीक है, कमला हैरिस कौन है फ्रेंड्स? तो ये वर्तमान में अमेरिका की उपराष्ट्रपति है। वर्तमान में अमेरिका की उपराष्ट्रपति कौन है? तो कमला हैरिस है, जबकि राष्ट्रपति है जो बाइडेन। तो चारों पॉइंट आप सभी को क्लियर होंगे। चलिए आगे डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स।
अगर आप लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आप लोगों को क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। और अगर क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स, निम्न में से किसे यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल किया गया है? तो फ्रेंड, जो यूनेस्को की ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटी है, इसमें भारतीय 3 शहर शामिल हो गए हैं भारत के, वारंगल, त्रिशूर और नीलांबुर। यानी कि इसका जो राइट आंसर है वो है डी, उपरोक्त सभी। वारंगल कहाँ पर है? तो ये है तेलंगाना राज्य में। कहाँ पर है फ्रेंड्स? तो तेलंगाना राज्य में है। त्रिशूर और नीलांबुर ये है केरल राज्य में। और ये तीनों ही शहर, जो तीनों भारतीय शहर है, ये यूनेस्को की ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल हो गए हैं। चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो 44 देशों के 77 शहरों को हाल ही में इस सूची में शामिल किया गया है। यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज क्या है फ्रेंड्स? तो ये एक अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क है, इंटरनेशनल ये एक नेटवर्क है जिसमें ऐसे शहर शामिल हैं जो स्थानीय लोगों को आजीवन सीखने के लिए सफलता पूर्वक बढ़ावा देते हैं। किसे? स्थानीय लोगों को आजीवन सीखने के लिए सफलता पूर्वक बढ़ावा देते हैं, उन्हें ही इस सूची में शामिल किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं यूनेस्को के बारे में। तो फ्रेंड्स, यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस फ्रांस में है। कहाँ पर है? पेरिस फ्रांस में है। और पेरिस किस नदी के किनारे है? सीन नदी के किनारे है। आगामी जो ओलंपिक होने वाले हैं वो कहाँ होने वाले हैं? पेरिस में होने वाले हैं। ठीक है, यूनेस्को की जो स्थापना की गई थी वो 1945 में यूनेस्को की स्थापना हुई थी। यूनेस्को के वर्तमान में महानिदेशक हैं ऑड्रे अजोले। नाम बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे आप सभी। ठीक है, विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है 18 अप्रैल को। कब मनाते हैं फ्रेंड्स? तो 18 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व धरोहर दिवस। किस शहर को यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में शामिल किया गया है? तो फ्रेंड्स, क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में शामिल किया गया है श्रीनगर को। किसे शामिल किया गया है? तो श्रीनगर को शामिल किया गया है, याद रखेंगे आप सभी। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सूची में भारत की कुल कितनी मिश्रित धरोहरें हैं? तो फ्रेंड्स, भारत की केवल एक मिश्रित धरोहर है जो कि है कंचनजंगा नेशनल पार्क। कंचनजंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है फ्रेंड्स? तो ये है सिक्किम राज्य में, और यूनेस्को की सूची में भारत की एकमात्र मिश्रित धरोहर है। ठीक है, किस राज्य के लिविंग रूट ब्रिज को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में, जो अस्थायी सूची है, इसमें शामिल किया गया है? तो लिविंग रूट ब्रिज यानी कि जो जीवित पुल बनाए जाते हैं वो बनाए जाते हैं मेघालय राज्य में। तो मेघालय की जो लिविंग रूट ब्रिज है फ्रेंड्स, इन्हें विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी किस राज्य का 29वां जिला बना है? तो फ्रेंड्स, ये 29वां जिला बना है छत्तीसगढ़ का। किसका बना है? तो ये 29वां जिला बन गया है छत्तीसगढ़ का। और हाल ही में इसकी जो घोषणा की गई है वो छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल जी के द्वारा की गई है। छत्तीसगढ़ राज्य कब बना था? तो सन 2000 में छत्तीसगढ़ नए राज्य के रूप में गठित किया गया था, मध्य प्रदेश से अलग कर कर। फ्रेंड्स, किससे अलग करके छत्तीसगढ़ को बनाया गया था? तो मध्य प्रदेश से अलग कर कर छत्तीसगढ़ एक नया राज्य बना था सन 2000 में। ठीक है, अन्य ऑप्शंस के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि कर्नाटक। कर्नाटक का एक नया जिला बना है जिसका नाम है विजयनगर। क्लास में कई बार डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो कर्नाटक का एक नया जिला बना है विजयनगर। आंध्र प्रदेश से रिलेट कर सकते हैं। आंध्र प्रदेश के सीएम द्वारा हाल ही में घोषणा की गई थी कि आंध्र प्रदेश में 13 नए जिले बनाए जाएंगे। 13 नए जिले बनाए गए हैं और अब संख्या हो गई है 26 आंध्र प्रदेश में जिलों की संख्या। ठीक है, पश्चिम बंगाल से रिलेट कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल की जो सीएम है ममता बनर्जी, इनके द्वारा घोषणा की गई थी कि पश्चिम बंगाल में 7 नए जिले बनाए जाएंगे। कितने नए जिले बनाए जाएंगे फ्रेंड्स? तो 7 नए जिले बनाए जाएंगे पश्चिम बंगाल में।
चलिए आगे डिस्कस करते हैं। छत्तीसगढ़ की जो राजधानी है वो रायपुर है। छत्तीसगढ़ के वर्तमान में सीएम भूपेश बघेल हैं, जिन्हें आप सभी देख पा रहे होंगे। छत्तीसगढ़ के जो वर्तमान में गवर्नर हैं वो हैं अनसुईया उइके। आगे डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, कनाडा में भारत का अगला उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? यानी कि कनाडा में भारत के अगले उच्चायुक्त कौन होंगे फ्रेंड्स? तो संजय कुमार वर्मा को बनाया गया है। कहां पर बनाया गया है? तो ये कनाडा में भारत के अगले उच्चायुक्त होंगे। ठीक है, अन्य ऑप्शंस के बारे में भी याद रखेंगे फ्रेंड्स, जैसे कि अमित कुमार को कोरिया गणराज्य में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। विक्रम दोरा ई स्वामी ये बने हैं यूके में भारत के नए उच्चायुक्त। कहां बनाए गए हैं? विक्रम दोरा ई स्वामी को तो यूके में बनाया गया है। ठीक है, प्रदीप कुमार रावत बने हैं चीन में भारत के। ठीक है, तो चारों ऑप्शंस आप सभी को क्लियर होंगे। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। तो पिक में आप सभी ने देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सेना की फायर एंड क्यूरी क्रॉप्स ने निम्न में से कहां पर विद्यार्थियों को चिकित्सा और इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी कराने के लिए इग्नाइटेड माइंड्स कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो फ्रेंड, चिकित्सा और इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षाओं की जो तैयारी कराने के लिए विद्यार्थियों को इस कार्यक्रम की जो शुरुआत की गई है वो की गई है लद्दाख में। कहां पर की गई है फ्रेंड्स? तो लद्दाख में इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। लद्दाख में कहां की गई है? तो लद्दाख में कारगिल में इसकी शुरुआत की गई है। ठीक है, इससे पहले पिछली साल इसकी जो शुरुआत की गई थी वो लेह में की गई थी, और इस बार इसकी जो शुरुआत की गई है इस कार्यक्रम की वो की गई है कारगिल में। याद रखेंगे, कारगिल जो है ये कहां पर आता है? तो लद्दाख रीजन में आता है। इससे पहले जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में आता था। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वो है लद्दाख के युवाओं को समग्र शैक्षिक प्रशिक्षण मुहैया कराना, और विशेष रूप से कारगिल में रहने वाली लड़कियों को। ठीक है, कहां पर? कारगिल में रहने वाली लड़कियों को। चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राजपथ को अब किस नाम से जाना जाएगा? फ्रेंड्स, आगामी परीक्षा में छपने वाला क्वेश्चन है, याद रखेंगे। तो जो राजपथ है यानी कि राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक का जो मार्ग है इसे राजपथ के नाम से जाना जाता था। अब इसे किस नाम से जाना जाएगा? तो अब इसे जाना जाएगा कर्तव्य पथ के नाम से। किस नाम से जानेंगे? कर्तव्य पथ के नाम से इसे जाना जाएगा। अब आप लोग कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि भारतीय संविधान में जो मूल कर्तव्य लिए गए हैं वो किस देश के संविधान से लिए गए हैं। चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स इसी से रिलेटेड। तो फ्रेंड, जो ब्रिटिश शासन काल के दौरान जो राजपथ है ना, इसे किंग्सवे के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जानते थे? किंग्सवे के नाम से जानते थे। ठीक है, राजपथ का जो संबंध है वो ब्रिटिश राजा किंग जॉर्ज पंचम से है। ठीक है, प्रतिवर्ष 26 जनवरी को आप सभी को ज्ञात होगा, प्रतिवर्ष 26 जनवरी को वार्षिक गणतंत्र दिवस पर परेड इसी सड़क पर आयोजित की जाती है। किस सड़क पर? राजपथ पर, जिसका नया नाम कर दिया गया है कर्तव्य पथ। अगला क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, नालसा के नागरिक सेवा केंद्र का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो जो नालसा है इसके नागरिक सेवा केंद्र का उद्घाटन कहां पर किया गया है? जैसलमेर राजस्थान में उद्घाटन किया गया है। उद्घाटन किसने किया है? तो जो वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट के यूयू ललित, जो कि हाल ही में बनाए गए हैं, और ये भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं, और इनका जो कार्यकाल होगा वो 74 दिन का होगा। इसके बाद 50वें न्यायाधीश जो बनाए जाएंगे वो बनेंगे जस्टिस चंद्रचूड़। ठीक है, तो कहाँ किया गया है? जैसलमेर में किया गया है। चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स। आप सभी को ज्ञात होगा, कल या परसों की क्लास में डिस्कस किया था कि नालसा के 31वें कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने हैं? तो DY चंद्रचूड़ को बनाया गया है। नाम बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे आप सभी।
डिस्कस कर लेते हैं राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के बारे में। तो फ्रेंड्स 1987 में पारित विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के तहत नालसा का गठन किया गया था। ठीक है, नालसा का फुल फॉर्म क्या है? राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण। ठीक है, इसका कार्य क्या है? तो कानूनी सहायता कार्यक्रम लागू करना और उसका मूल्यांकन एवं निगरानी करना है। साथ ही इस अधिनियम के अंतर्गत कानूनी सेवाएं उपलब्ध कराना भी नालसा का काम है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने कोविड संक्रमण से निपटने के लिए भारत में विकसित एवं निर्मित नाक से लिए जाने वाले किस टीके को मंजूरी दी है? तो फ्रेंड्स ये मंजूरी दी गई है CHAD36 को, जिसे किसने बनाया है? तो भारत बायोटेक द्वारा इसे बनाया गया है और ये मंजूरी आपातकाल में जो दी गई है ये 18 वर्ष से आयु के लिए दी गई है। ठीक है, चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स। कोविड-19 के लिए दुनिया की पहली डीएनए वैक्सीन जायकोविड-डी को किसने विकसित किया है? तो जाइडस कैडिला के द्वारा इसे बनाया गया है। ठीक है, कोविशील्ड का निर्माण किया गया है सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा, जो कि कहां पर है? पुणे में। कोवैक्सीन का निर्माण किया गया है भारत बायोटेक के द्वारा, जो कि कहां पर है? हैदराबाद में। ठीक है, स्पुतनिक वी किस देश की वैक्सीन है? तो ये रसिया की वैक्सीन है। ठीक है, चलिए आगे डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF के अनुमान के मुताबिक भारत किस देश को पीछे छोड़कर विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? तो फ्रेंड्स भारत ब्रिटेन को पीछे छोड़कर विश्व की सबसे बड़ी 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया है। पहले स्थान पर है अमेरिका, सेकंड स्थान पर है चाइना और थर्ड स्थान पर है जापान और फोर्थ स्थान पर है जर्मनी। ठीक है, याद रखेंगे जर्मनी है। 5वें स्थान पर ब्रिटेन था, जिसे पछाड़कर भारत आ गया है। ठीक है, 5वें स्थान पर कौन आ गया है? तो भारत आ गया है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस राज्य के जेल के खाने को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी कि FSSAI ने 5 स्टार की रेटिंग दी है? तो फ्रेंड्स ये दी गई है उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद के एक जेल खाने को। ठीक है, जेल का जो खाना होता है उसे 5 स्टार रेटिंग दी गई है भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के द्वारा। फ्रेंड्स कौन सा जेल खाना है? तो ये है फतेहगढ़ सेंट्रल जेल को ये रेटिंग दी गई है। ठीक है, चलिए आगे डिस्कस करते हैं टॉप 10 स्टैटिक जीके क्वेश्चन के बारे में। अफ्रीका को यूरोप से अलग करने वाली जल संधि कौन सी है? जो अफ्रीका को यूरोप से अलग करती है फ्रेंड्स वो करती है जिब्राल्टर जल संधि। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था वो हुआ था 1917 में। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में आपको सर्वाधिक जैव विविधता देखने को मिलेगी। गंगा सागर मेला कहाँ लगता है फ्रेंड्स? तो गंगा सागर मेला लगता है पश्चिम बंगाल राज्य में। कंचनजंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो ये सिक्किम में है और यूनेस्को में शामिल एकमात्र मिश्रित धरोहर है भारत की। ठीक है, त्रिपिटक किस धर्म की पवित्र पुस्तक है? बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तक है। महाबलीपुरम में स्मारकों के समूह को किसने बनवाया था? तो पल्लव राजाओं के द्वारा इनका निर्माण करवाया गया था। खट्टे फलों में कौन सा अम्ल होता है? सिट्रिक अम्ल खट्टे फलों में पाया जाता है। भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है फ्रेंड्स? तो प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है। रणजीत सिंह किस मिसाइल से संबंधित थे? तो फ्रेंड्स ये शुक्र चकिया मिसाइल से रिलेटेड थे। कल की क्लास में आपसे जो क्वेश्चन मैंने पूछे थे उनके आंसर डिस्कस कर लेते हैं। जैसे WWF विश्व चैंपियनशिप 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता गया है विक्टर एक्सेल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन था मिखाइल गार्बाचेव जिनका 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया, ये किस देश के थे फ्रेंड्स? तो ये रसिया के थे।
कटे हुए सेब का रंग कुछ देर बाद भूरा हो जाता है क्योंकि वह वायु से क्रिया करके क्या बना लेता है फ्रेंड्स? तो ये वायु से क्रिया करके बना लेता है आयरन ऑक्साइड। नीले लिटमस पत्र को किस रंग में परिवर्तित कर देता है? तो ये लाल रंग में से परिवर्तित कर देता है। अब आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन है जिनके आंसर आप सभी को देने हैं कमेंट्स बॉक्स में। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में किसे नामित किया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजराम बेगस ने किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? अगला क्वेश्चन है, किस आंदोलन के दौरान सरदार पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी? नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हैदराबाद स्टेट को भारतीय गणतंत्र का हिस्सा बनाने के लिए कौन सा ऑपरेशन सरदार पटेल ने चलाया था? तो फ्रेंड्स, इन सभी के आंसर आप सभी को देने हैं कमेंट्स बॉक्स में। आज का ये सेशन आप सभी को कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।